नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मचे घमासान की। जी हाँ, आपको बता दें कि जो लगातार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो जुबानी जंग चल रही है, अब कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष और पक्ष बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक और विपक्षी उम्मीदवार यानी कि यशवंत सिन्हा विपक्षी पार्टियों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका समर्थन राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मिले, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश ओपी राजभर हो गए या फिर राजा भैया, और अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे ने भी यशवंत सिन्हा को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, जिसके बाद यशवंत सिन्हा बहुत ज्यादा बौखला गए हैं और बौखलाहट में किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो हम सभी देख रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ऐसी वजह है कि विपक्षी दल जिन पर यह पूरा भरोसा था कि वो राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देंगे, लेकिन यहाँ पर इससे पूरा उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेघा। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघा, लगातार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरह से जो घमासान मचा हुआ है यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच, एक के बाद एक बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसी ने नहीं सोचा था यानी कि उद्धव ठाकरे, वो उद्धव ठाकरे जो अब तक केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का फैसला कर लिया। सबसे बड़ा सवाल यही है, इसी पर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या कुछ रणनीति बीजेपी ने यहाँ पर चल दी कि उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे के पास अब अपनी खुशी से तो उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया है, उनकी मजबूरी है यहाँ पर, और बीजेपी ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है, एकनाथ शिंदे गुट ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि अगर वो समर्थन नहीं देते तो उनके हाथ से पहले विधायक गए थे और अब उनके हाथ से सांसद भी जाते, और अपने सांसदों को बचाने के लिए उन्होंने जो है पूरे जितने भी लोग थे उनके विपरीत जाकर, उनसे जितने लोग जुड़े हुए थे या कह लिए कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, सबके विपरीत जाकर उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं इस दबाव में किया है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जिस तरह से बागी विधायकों ने उनकी सरकार गिराई, अब शिवसेना भी उनके हाथ से छिन जाएगी, क्योंकि देखिए अब ले दे के उनके पास जो है कुछ विधायक और एमपी बचे हुए हैं, और सांसद 18 में से कहा जा रहा था कि 12 सांसद एकनाथ शिंदे के समर्थन में थे, और जिस तरह से यहाँ पर उद्धव ठाकरे से जितने भी सांसद थे वो अपील भी कर रहे थे कि हमें जो है एनडीए का समर्थन करने दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए कि हम जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे। तो अगर ऐसे में यहाँ पर शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे उन्हें मना करते तो जिस तरह से विधायक आज एकनाथ शिंदे के साथ जाकर मिले हैं, उसी तरह से सांसद भी चले जाते, और जिसकी वजह से शिवसेना और उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचता। तो वो और भी अगर और भी लोग पार्टी छोड़कर ना जाए और भी ज्यादा नुकसान ना हो पार्टी को, इस वजह से देखा गया है कि मजबूरी में आकर आज उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे जिस तरह से पहले विधायक और फिर पार्षदों को पहले ही खो चुके हैं, ले देकर जो बचे कुछ उनके पास सांसद और विधायक हैं उन्हें उद्धव ठाकरे नहीं खोना चाहते थे। यही वजह है कि शरद पवार के खिलाफ जाकर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। इस बयान के बाद अब मेघा, यहाँ पर यशवंत सिन्हा का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें डराया धमकाया है, उन्हें मैनिपुलेट किया है। सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं मेघा कि आखिरकार क्या कुछ यशवंत सिन्हा ने कहा है, और फिर हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ये बयान, इसमें कितनी सच्चाई है। तो पहले देखते हैं ये वीडियो। मीडिया के हमारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, और ये आशा करता हूं कि आपके माध्यम से यहाँ से हमारा जो संदेश है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। दुर्भाग्य से मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं चाहकर भी उन सब राजधानियों में जाऊं जहां मेरा जाने का मन था।
इसीलिए आपके माध्यम से हम वहाँ के लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं। इस मीडिया इंटरैक्शन के बाद हम आपको एक लिखित स्टेटमेंट देंगे जो हमारी ओर से मीडिया के लिए यहाँ गुवाहाटी से जारी हो रहा है। लेकिन अभी आपने सुना कि मुख्य रूप से एमएलएज, एमपीज और बाकी लोगों की जो बैठक हुई इस हॉल में, उसमें मैंने अपनी बात कही है और मुख्य रूप से ये बात कही है कि ये चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल जो आज देश के सामने है वो ये है कि क्या हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि संविधान के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो और किसी के द्वारा नहीं बल्कि सरकारी पक्ष और सरकार के द्वारा हो रहा है। इसीलिए बहुत कठिन परिस्थिति है और इस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस और अन्य दलों के साथियों ने अपना सपोर्ट हमको दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देश की परिस्थिति को देखते हुए और संविधान की व्यवस्था को देखते हुए आज ये आवश्यक हो गया है कि हर एमपी और एमएलए अपने विवेक का उपयोग करे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उसको सुनते हुए, उसको मानते हुए अपने मत का प्रयोग करे। इस चुनाव में राजनीतिक दल कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वोट है, मतदान है, वो सीक्रेट है। तो सीक्रेट वोटिंग है लेकिन व्हिप नहीं है और इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने ये व्यवस्था की कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमपीज और एमएलएज हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आज मैं उसी स्पिरिट को यहाँ पर इन्वोक कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन मुझे यहाँ पर व्यक्त करके दिया है, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं इस राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में, वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मत का प्रयोग मेरे लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी द्रौपदी मुर्मू के बारे में सॉफ्ट है, शिवसेना भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहाँ तक शिवसेना का सवाल है तो आप जानते हैं कि वो पार्टी टूट गई थी, उनकी अपनी मजबूरी है, उस मजबूरी में उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार की तोड़फोड़ जो हो रही है वो भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। तो मेघा, जिस तरह से आपने देखा कि यशवंत सिन्हा के बयान को देखकर, जब इस बयान में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी के खिलाफ नहीं है, उनसे सिर्फ अलग है, तो क्या इस बयान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यशवंत सिन्हा वोटिंग से पहले ही ये समझ चुके हैं कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है, राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत होनी है, लेकिन यहाँ पर वो पीएम मोदी से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने चुनाव होने से पहले ही अपने घुटने टेक दिए हैं? मेघा, देखिए, यशवंत सिन्हा अभी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, अभी भी वो जो है उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं जीतने की, लेकिन भले ही उन्हें भी ये बात पता है कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो वो हमेशा से, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी भी थी, बीजेपी की, टीएमसी ज्वाइन की थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरी व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, हाँ, लेकिन नीतियों से उनके जरूर मैं विरोध करूंगा। उनके नीतियों, जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी करवाई, जिस तरह से उन्होंने कृषि बिल लाया, इन सभी चीजों पर मैं जरूर सवाल खड़े करूंगा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत तौर पर वो हमला नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए।
चाहिए। और ये बात यशवंत सिन्हा अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर व्यक्तिगत तौर पर वो हमला करेंगे, दुश्मनी मोलेंगे, तो कल होकर उन्हीं के लिए नुकसानदेह होगा। तो वो बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठा रहे, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठा रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी से दुश्मनी नहीं मोल रहे। रही बात चुनाव की, तो बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से विपक्ष के कई लोग जो है अपना समर्थन दे रहे, कांग्रेस पार्टी के भी एक बड़े नेता ने समर्थन दिया है, तो देखने को मिल रहा है कि अब जो है यशवंत सिन्हा जान चुके हैं कि अब उनका जीतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे यशवंत सिन्हा, जो कि एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे के फैसले के बाद यशवंत सिन्हा ये समझ गए हैं कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा यहाँ पर भारी है, लेकिन यहाँ पर हार मानते हुए यशवंत सिन्हा नजर नहीं आ रहे। लगातार केंद्र सरकार हो या फिर द्रौपदी मुर्मू उन पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जीत किसकी होगी, इसका फैसला 18 जुलाई को वोटिंग और फिर 21 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद हो ही जाएगा, और इस फैसले को उसी पर छोड़ देते हैं। हालांकि हमारा आपसे भी यही सवाल होगा कि क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा की? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।